नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर बिलासपुर से है, जहां एक और इस आधुनिकता के दौर में हमने भौतिक सुख के चरम को छू लिया, वहीं दूसरी ओर इस भौतिकवादी युग में वो व्यवस्था नहीं हो पाई जिससे समाज की महिलाएं अपने आप को महफूज समझ सके। आए दिन महिलाओं के साथ कई घटनाएं हो रही हैं जिससे महिलाएं अपने आप को असहज महसूस करने लगी हैं। कानून व्यवस्था के होने के बावजूद समाज की महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बजे का टाइम है। अच्छा। तो यही लगता है कि रात के टाइम बच्चे हमारे सेफ नहीं है, नहीं निकाल पाती हूँ मैं उनको। उनके लिए कुछ होना चाहिए, रात के लिए प्रोटेक्शन वही पूछो क्या क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो बच्चे भी बड़े मजे से अपनी स्कूटी लेके चले जाए, वो करके आ जाए। महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस भी ज्यादा बेटर है, इससे ज्यादा तो अपन किसी को रहती नहीं है। डर लगता है जी डर लगता है माहौल से? नहीं, डर नहीं लगता माहौल से। चिंता होती है? नहीं, ये सब चिंता नहीं होती है। बट ये है कि अपने बता रहे ना, अपने ऊपर सेल्फ डिफेंड होकर चलना चाहिए, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्या नाम लिखती है? जी, मेरा मिस्टी बाजार। अच्छा, भारतीय सिंधु महिला समिति। जी, भारतीय सिंधु सभा। ये महिला भी है? हाँ, महिला भी। पिछले 10 साल से काम कर रही होगी समिति? नहीं, और ज्यादा काम। अच्छा, कैसा रहा महिलाओं का इस संस्था के प्रति जुड़ाव और रुझान? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, जिससे कोई भी जुड़ता है ना तो धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं और नए लोगों से मिलते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ विचार आता है, कुछ बदलाव? हाँ, नए विचार आते हैं। वही कि हमको ये करना चाहिए आगे। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ नया कुछ लेते ही रहते हैं, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। समाज में क्या बदलाव आता है? समाज में ये बदलाव आता है कि अदर कास्ट में ये लोग कम जाते हैं और यहाँ मतलब इंटरेस्ट लेते हैं और उनको अच्छा लगता है और एक्टिव भी होते हैं बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी। अच्छा, आप तो लगातार जुड़ी हुई हैं जी और सामाजिक कार्यक्रम में भी जाती हैं। जी। कुछ बड़ा मौका मिले तो क्या करना चाहिए? बड़ा मौका मिले तो मतलब किस विषय पे? समाज सेवा के विषय में अगर कुछ आपको कुछ करने का मिलता है या सामाजिक क्षेत्र में आपको कुछ करने का बड़ा मौका मिलता है तो जितना हो सके सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे और सभी को, अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या करने की इच्छा है? एक थोड़ा बहुत तो कर ही रही है। हाँ, थोड़ा बहुत तो कर ही नहीं, लेकिन क्या करने की इच्छा है? मतलब कुछ और बड़े पैमाने में करने की इच्छा है। जैसे कि डांडिया का भी कर रहे हैं, नवरात्रि का। हाँ। तो बहुत बड़े पैमाने में, लेकिन हमारे साथ भाई युवा विंग वाले भाई भी जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ मिलकर करते हैं, उनका सपोर्ट पूरा रहता है हमें। समाचार देखती हैं? समाचार चैनल कभी देखती हैं? बहुत कम। समाचार पत्र भी नहीं पढ़ती होंगी? नहीं। तो देश में क्या माहौल है, महिलाओं को पता नहीं चलता होगा? महिलाओं को हर क्षेत्र में अपना अधिकार मिलने चाहिए ना। अभी पिछड़ा वर्ग का जो पहले जो था, अब धीरे धीरे महिला को अपने अधिकार धीरे धीरे मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए महिलाओं को उत्थान के लिए? महिला आगे बढ़े, महिला ऊपर उठे, महिला ऊंची जाए, सेल्फ हो, क्या करना चाहिए? महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, बस उनको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। महिलाओं को, अपने परिवार वाले जो उनको सपोर्ट करेंगे ना, वो महिलाएं और आगे बढ़ेंगी। तो कैसा सपोर्ट चाहिए रहता है परिवार से महिला को? कि बस कोऑपरेट करें हमारे साथ, कि अगर वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें तो उनको कोऑपरेट करें। हाँ ठीक है, आप जाओ, उनको सपोर्ट करें। तो अगर परिवार का सपोर्ट मिलेगा तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो बच्चों के लिए तो सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। हाँ, बच्चों के लिए सबसे पहले गुरु तो उसकी माँ होती है। जी। माँ ही बताती है कि बच्चे को क्या करना है, कैसा करना है। हाँ। तो फिर उसके लिए सपोर्ट वाला माहौल क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एक माँ ही तो अपने बच्चे को आगे बढ़ाती है ना। हाँ, तो कोशिश तो यही रहती है ना माँ की, जो बच्चा चाहे उसी फील्ड में उसको भेजें। हाँ, वो करते भी हैं पेरेंट्स ये कोशिश। राजनीति में रुचि है? जी, राजनीति में रुचि है? राजनीति में रुचि हाँ है। हाँ। कभी पार्षद की टिकट मांगा है आपने? नहीं। क्यों? नहीं, अभी इतने में ठीक है। अरे राजनीति में रुचि है तो इतने में ठीक है। हाँ। तो जब तक पार्षद नहीं बनोगी तो राजनीति करते आओगी?
नहीं, आप 2-3 बार भाई बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन मैं इसी में संतुष्ट हूँ। क्या नाम है? पूनम बजाज। सानवी जयसवानी नाम। क्या? अरे वाह वाह, इसको जाते हो? शिशु मंदिर में क्या करती हो? अभी क्या बनी हो? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये क्या है? मेरी तरफ देखो। अच्छा, क्या लगता है? आइसक्रीम नहीं? क्या नाम इसका बताया? सानवी जयसवानी नाम। जो भी पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, क्या बनाए? इसको पेड़ बनाए हैं, पेड़ बनाए हैं, वृक्ष बनाए। क्योंकि आजकल बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं, इसीलिए उसको हम पेड़ बनाए हैं ताकि इसको ये बढ़ावा दे सके कि पेड़ काटने से ये कितने जरूरी है हमारे लिए पेड़। एक तो वृक्ष का जीवन में क्या महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है। एक वृक्ष भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन भी प्रदान बहुत ज्यादा कर सकते हैं, एक भी में चाहे। आपके घर में है? हाँ जी है। आपने कितने लोग को पेड़ लगाने? हमने बहुत सारे जन को, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, उन्होंने भी वृक्ष लगाओ और वृक्ष बचाओ एक जैसे जो भी अभियान है जरूर उसमें भाग लेते हैं। तो फैंसी ड्रेस में क्यों आए? फैंसी ड्रेस में इसको जैसे ये सीखेगी करके क्या इम्पोर्टेंस है ये सब चीजों के क्या लिए, सोचा है? इसके लिए आगे पढ़ेगी। हाँ, तो देश में तो जो माहौल है महिलाओं के खिलाफ बहुत सुरक्षित और शांत वाला माहौल में क्या करें? हाँ, तो हम इसको तो सिखाएंगे कि कैसे इंडिपेंडेंट बनना है और अपने पैरों पे खड़े होके खुद के लिए कैसे लड़ना है। हाँ, तो खुद के लिए कैसे लड़ेगी? खुद जैसे जैसे बड़ी होगी चीजों को समझेगी और अपने लिए स्टैंड लेगी आगे चल के। अच्छा, आपको क्या लगता है कि समाज को या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि लड़कियों के लिए वातावरण बढ़िया भी हो और उनको भय न लगे मजबूर रहने में बाहर? उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अभी तो छोटी है, जैसे जैसे बड़ी बनेगी अपनी सुरक्षा के लिए उसको खुद ही आगे आना पड़ेगा। देश में कुछ बदलना हो, क्या करना चाहिए? सिखाना पड़ेगा सबको, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी, कि कैसे माहौल को सेफ रखना है। अच्छा, फिल्म है, सीरियल है, मोबाइल है, इससे आपको लगता है कि समाज में कोई विषाक्त माहौल बन रहा है, खराब होता है? हाँ, बहुत विशाल, सब बच्चे मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं, ये सही नहीं है, ज्यादा बहुत बुरा असर पड़ता है इन सब चीजों। मोबाइल में तो पैसा भी लोग कमा रहे हैं। वो सब हम विश्वास नहीं रखते, बस ज्यादा नहीं देखना चाहिए बच्चों को, पढ़ाई की चीजें देखना चाहिए। जो बच्चियां बड़ी हो रही उनके लिए आप क्या कहेंगे? बड़ी हो रही है तो उन पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैं BSc है। अच्छा, BSc है। उसका सीधा घर पे काम करने लगे? हाँ, ये सब कुछ करने की इच्छा थी? हाँ, क्या थी? टीचरिंग करने की इच्छा थी। लेकिन रह गई। नहीं, मैं ट्यूशन लेती हूँ अभी भी। हाँ, नहीं हूँ बात हाँ। और संत गवरा मैंने इसीलिए चुना क्योंकि उनको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हिंदी में वजह से कि हमारे भी भाई आगे सिंधी हैं, भाई सिंधी क्यों है करके कि हमारे भी भाई आगे सिंधी हैं, भाई सिंधी क्यों है करके उनको बोलना चाहिए। और बच्चों की मातृभाषा सिंधी है, हम भी सिंधी है। आपकी शिक्षा मैंने ज्यादा तो नहीं 12th बस किया है, बात नहीं पढ़ाया लेकिन कोई बात नहीं। और हम चाहते अच्छा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? खड़े हो जाएंगे। और वहीं रायगढ़ में जूठमेल पुलिस ने बाजीराव पारा में हुए एक वृद्ध व्यक्ति की नृशंस हत्या के अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के कुशल नेतृत्व में थाना जूठमेल साइबर सेल के साथ गठित टीम ने इस जटिल हत्याकांड का शीघ्र ही सटीकता से खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम पर डीवीआर मॉडेम थैले की जब्ती की है और आरोपी से चुराई 10,500 और घटना में प्रयुक्त गमछा, घटना समय से पहले कपड़े बरामद किए हैं। आरोपी दीपक यादव निवासी बाजीराव मोधापारा थाना जूठमेल जिला रायगढ़ को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पहले
वो कपड़े वगैरह घर के करीब 200 रात्रि एक मर्डर की घटना सामने आई थी। दूसरे दिन सुबह करीब 7-8 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई। पुलिस की टीम पूरी मौके पे गई। जैसे वहां मौके पे देखा, तत्काल उससे हो रहा था कि ये हत्या है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। रमेश तिवारी उर्फ बब्बू महाराज जी, उम्र 62 ईयर, जो कि थाना जुटमिल क्षेत्र में रहने वाले थे, जिनका 25 सितंबर और 26 सितंबर के दरमियानी रात्रि में मर्डर हुआ था। दूसरे दिन 26 सितंबर को सुबह पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। जैसे ही जानकारी मिली, तत्काल थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे। मौका देख के लगा कि ये मर्डर हो सकता है। इसको देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सभी डीएसपी, एडिशनल एसपी, साथ में जो विशेष डॉग स्क्वाड थी, साथ में एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी टीमें मौके पे पहुंची। मौके पे जाके पूरे घटना स्थल का मुआयना किया गया। घटना स्थल से जो भी एविडेंस कलेक्ट करना था वो किया गया। घटना को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई जानकार व्यक्ति ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना स्थल पे मौके से डीवीआर गायब था। जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मृतक की मृत्यु सर पे चोट, साथ में गला दबाने के कारण हुई है। और पूरी जो एविडेंस है उसको देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। हमारे एडिशनल एसपी आकाश मरकाम साहब, सीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय, डीएसपी हेडक्वार्टर अखिलेश कौशिक, थाना प्रभारी जुटमिल मोहन भारद्वाज, पूरी थाना की टीम, साइबर की टीम, साथ में जो पूर्व में भी आरक्षक प्रधान आरक्षक उस थाने में काम किए थे, उन सबको बुलाया गया और पूरी टीम लगातार 3 दिनों तक लगी रही। 3 दिनों के बाद ये खुलासा हुआ कि जो मृतक के घर में काम कर रहे थे, उन्हीं का बेटा दीपक ने पूरी ये घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना को अंजाम इजी मनी, मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे, इस चक्कर में दिया गया था। क्योंकि मृतक ब्याज पे उधार में पैसे देते थे, तो आरोपी को ये अंदाज था कि उनके घर में अंदाजित 1 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए। इसी कारण आरोपी घर में साइड के दरवाजे से घुसा था और अंदर के कमरे में 3-4 घंटा करीब छुप के रहा। पूरा मृतक के सोने के बाद पूरा घर सर्च किया, लेकिन उनको डिजायर्ड जो भी अमाउंट वगैरह था वो नहीं मिला गया। जो अलमारी और जो अलमारी का लॉकर है वो भी चाबी से खोला गया, ना कि उसको तोड़ा गया है। ये पूरे घटनाक्रम के अंत में जो आरोपी है दीपक यादव, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और उसको रिमांड पे माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, कहीं आर्थिक संबंध की बात सामने आ रही थी? ऐसा कोई बात नहीं। सर, परिजनों को जानकारी थी क्या घटना की? नहीं, ऐसा परिजनों को कोई जानकारी नहीं। सर, पूर्व के रिकॉर्ड? उसका पूर्व का रिकॉर्ड नहीं है। डीवीआर सर मिला कैसे, किस तरह से पुलिस आरोपी तक पहुंची? लगातार जो भी डीवीआर वगैरह ले गए थे उसकी ढूंढा जा रहा था। घर से करीब 200 मीटर दूर डीवीआर बरामद हुआ है और उनकी फुटेज वगैरह का भी एफएसएल परीक्षण करवाया जा रहा है। तो तालाब में भी कुछ जांच किया गया? सारी जगह पे जहां जहां संभावना थी हर जगह पे जांच की। कितनी रही सर पुलिस की और कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा, पता चला कि सोए भी नहीं थे रात में? लगातार करीब 30 लोगों की टीम लगातार 3 दिनों तक पूरी घटना की जांच में लगी रही और जिसके कारण 72 आवर में घटना का खुलासा किया। आरोपी के पास से कितना नगद बरामद किया गया? आरोपी के पास से करीब 10,500 का नगद बरामद किया गया। अच्छा, डीवीआर वो जो आरोपी था वो भाग गया था। उसने डीवीआर साथ में अपने जो उस समय कपड़े वगैरह पहने थे, वो कपड़े वगैरह घर के करीब 200 वो घर में लाइट वाइट बंद करके सो गया था। तो जब घर में अंधेरा काम कर रहे थे, इसलिए तो घर में सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। तो मुझको लगा कि अगर मैं जिसने घटना को अंजाम दिया उसके बाद सीसीटीवी काटा, पहले सीसीटीवी
और वहीं जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के जबलपुर गांव की महिलाएं भारी संख्या में कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंची और गांव की जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर अपनी मांगे रखी। महिलाओं ने बताया कि वे पहले भी कई बार इस मुद्दे को प्रशासन के सामने उठा चुकी हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि गांव की सड़कें इतनी खराब है, जर्जर है कि आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। महिलाओं ने आगे कहा कि इस बारे में स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं महिलाओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 3 दिनों के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने को मजबूर होंगी। हम सब गांव के जितना महिला मंडली आप देख सकते हैं, सब रोड की समस्या के नाम से आए थे। पूर्व भी लगातार 2 महीने से हम लोग बार बार प्रयास कर रहे थे। यहां से आश्वासन कलेक्टर ऑफिस हमको मिल चुका है। 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, वो लगातार मिलते जा रहा है। बस आश्वासन बस है, बाकी काम कोई भी प्रकार का शासकीय हम लोग को वहां पे जो काम सड़क की समस्या है, कोई भी आदमी यहाँ पे जा के देख सकता है। जांजगीर जिला का सबसे रोड खराब कौन है ना, तो आप गूगल में सर्च मार लीजिए, मिल जाए आपको जबलपुर। बहुत गंदी 3 फीट का गड्ढा है वहां पे, बगल में स्कूल है, सोसाइटी है, समस्या बहुत बड़ी थी। आज पूरी गांव की जितनी महिला मंडली, उनके बोलने पर मैं भी यहाँ पहुंचा हूं। पूर्व में विधायक महोदय भी आए थे, उनके भी बात वहां पे रखा गया था, फिर भी अभी तक कोई आश्वासन, बस मौखिक आश्वासन है। मांग पूरी नहीं होने पर क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी, हम लोग पावती लिए। हम लोग श्रीमान जी से निवेदन है, 3 दिवस के भीतर ग्राम की सड़क मरम्मत तथा समाधान नहीं किए जाने पर समस्त महिला और स्कूली छात्राएं रोड पर बैठ कर चक्का जाम करेंगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जबलपुर से पूरा मंडली आए हुए हैं, लेकिन हमको यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि हमें 5 जने की अनुमति है वहाँ मिलने का। हमका सब उदास हो गए हैं और हमारा समस्या इतना बढ़ते जा रहा है, एक के बाद एक हादसा होते जा रहा है। अगर वो 3 दिन में मतलब मरम्मत की या कुछ और मतलब जो भी अपना नो एंट्री की और कोई भी व्यवस्था किए हैं वो सरकार, अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, उसकी जवाबदारी शासन दिया जाएगा। आज कहाँ है? आज हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं, जांजगीर जिला कलेक्ट्रेट में। तो हड़ताल करेंगे, है ना। हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो हम लोग हड़ताल करेंगे, चाहे वो स्कूल के बच्चे, कोई भी अनुमति नहीं होगा, चाहे सवारी की गाड़ी हो या बच्चे का स्कूल हो, किसी को हम जाने आने नहीं देंगे। और उसकी प्रशासन मतलब जो जितना भी जवाबदारी है वो शासन और कलेक्टर की होगी। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस ब्रीफिंग की है। सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी। बैठक के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग उपस्थित हुए। राज्य में लंबित और प्रगतिरत योजनाओं के बारे में समीक्षा हुई, बातचीत हुई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह करूंगा कि बैठक में जो बातें हुई है वो आप सबके सामने विस्तार से रखें। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, आदरणीय श्री अरुण साव जी और सभी मीडिया के साथीगण, आप सबका स्वागत है। आज हमारे भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हम लोगों को एक बैठक में बुलाए थे। समीक्षा बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी उनके विभाग से परियोजनाएं चल रही हैं उस पर विस्तार से समीक्षा हुआ
और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपए सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केसकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपए होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपए होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जिसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। उसी तरह से एनएचआई के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उर्गा पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु भी उन्होंने निर्देशित किया है। पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड मार्ग को 1 माह के अंदर उसकी एजेंसी निर्धारित करने के लिए भी उन्होंने विभाग को निर्देशित किया है। और रायपुर शहर के अंदर टाटीबंध से तेली बांधा मार्ग के अंदर 3 ग्रेट सेपरेटर की भी उन्होंने स्वीकृति दी है, जो सरोना उद्योग भवन और तेली बांधा में बनेगा और इसकी लागत 680 करोड़ रुपये होगा। उसी तरह से विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे को रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर भी एक ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपया होगा। इसके अतिरिक्त 3 नए प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी, उसकी भी स्वीकृति की सैद्धांतिक सहमति उन्होंने दे दी है और डीपीआर बनाने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। तो इस तरह से आज बड़ा सौभाग्य का दिन था छत्तीसगढ़ के लिए कि आदरणीय गडकरी जी ने हम लोगों को इतने सारे सौगात दिए हैं और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, ये तो हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।